क्या सर हमने जो कवर लेटर वगैरह कल परसों जो क्लास में किए थे, क्या वो हर टाइप का कवर हो चुका है उसमें, या कुछ बाकी है जो आप करवाना चाहते हो बाद में? देखो, अब जो फुल कोर्स है ना, उसके अंदर 200 कवर लेटर्स ऐड हो गए, 200। यस। ठीक है। उस दिन आपने 6 कवर लेटर किए, ओनली 6, राइट। यस। इसके अलावा एक और हमारा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 20+ कवर लेटर्स होते हैं, वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक यस है। सर। आपके कोर्स में जो 6 हो चुके हैं वो हैं, और जो 20 वाला जो आएगा वो है। ठीक है। हाँ जी। तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बट आपके पास, आपको किसी को भी, हर एक किसी को बोल रहा हूं मैं, इंतजार नहीं करना होता है कि मैं क्या कराऊंगा। आपके जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपको जो कवर लेटर चाहिए, वो आपको पहले से बता देना चाहिए कि ये सिचुएशन है, इसका कवर लेटर कैसे करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो मान लेते हैं कि मैं आपको 40 कवर लेटर दे रहा हूं या 20 कवर लेटर दे रहा हूं, तो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप बता दोगे ना। ठीक है। तो आपकी ठीक है सर। रिक्वायरमेंट हम पूरी कर देंगे, उसकी आप चिंता मत करो। और ये मत ओके। काउंट करो कितने हैं या कितने नहीं है। काउंट ये करो कि आपको कवर लेटर लिखना आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है आज सर। तक आपने नंबर्स काउंट किए हैं कि दुनिया के अंदर नंबर्स कितने हैं, गणित कितना है? नहीं किया ना, वो तो एंडलेस है। पर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आ गई तो फिर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ये सीखो कि वो फॉर्मेट क्या है। क्या आपको फॉर्मेट आ गया है? समझे? ठीक। एक सर। ठीक है। आज हम जो ये पर्टिकुलर क्लास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि कनाडा का वीजा हम कैसे गारंटी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। कनाडा का वीजा गारंटी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कोई एक तरीका नहीं होता। बट टुडे वी आर फॉलोइंग अ सिंपल अप्रोच। हम एक सिंपल अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज, कि सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस होती हैं और जो सबसे ज्यादा जिन्हें यूज किया जा सकता है, जिसको लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उसमें क्या गलतियां हो रही हैं और उसको क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है, वो हम आज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने पूछा कि इसके बारे में पता चल जाएगा या उसके बारे में, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही धीरे धीरे क्लासेस में पता चलती जाएंगी। ठीक है। बट मेन टारगेट क्या है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि भाई आपके कोर्स के अंदर आपको स्टूडेंट वीजा करना आ जाए, टूरिस्ट वीजा करना आ जाए, वर्क वीजा करना आ जाए। ठीक है। जब आपको ये करना आ जाए तो आपका कोर्स खत्म हो जाता है। जबकि है तो एंडलेस, यस। है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा। इससे पहले कि मैं इसको रोक दूं, आप अपने सवाल पूछते रहें। ठीक है। अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो ये नहीं रुकेगा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे ऑफिस पे एंड सर हमें कहता है सर कहता है कि हमें कनाडा वीजा लगाना है और हमारे साथ जो जा रहे हैं उनके लिए एंड जैसे हमें वो क्लाइंट हमें पूछता है कि आप टोटल चार्जेस बता 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 दीजिए आपकी कंसल्टेशन के साथ। तो सर मतलब हमारा स्टार्ट कैसा होना चाहिए कि जैसे सर मतलब हम क्लाइंट को मतलब क्लाइंट हमें बताता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा हमारी तरफ से एंड क्या प्रोसीजर रहेगा, तो हम स्टार्ट कैसे करें सर क्लाइंट से? आपका सवाल मैं वैसे ठीक से समझा नहीं, पर फिर भी ठीक है। आपका मेजरली सवाल ये है कि आप क्लाइंट को हैंडल कैसे करोगे, राइट। और दूसरा आप ये पूछ रहे हो कि आपकी खुद की चार्जेस क्या होंगे, है ना। नहीं सर, सर क्लाइंट हमें मतलब ऑफिस पे आके बोलता है बस सिर्फ कि हमें कनाडा का वीजा लगाना है, तो आप हमें बता दीजिए क्या चार्जेस रहेगा आपका और मतलब आपकी कंसल्टेशन फीस के साथ एंड क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें कैसे स्टार्ट, तो हम क्लाइंट से कैसे स्टार्ट करें कन्वर्सेशन? ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। जी सर। बड़ा आसान है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और मुझे ये कहता है कि आप अपने चार्जेस बता दो, तो मैं कहूँगा टूरिस्ट वीजा। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप मेरे को 20,000 रुपीज देंगे पहले। ठीक है।
और आप अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देंगे मेरे को, ठीक है। आप मेरे को अपने बैंक स्टेटमेंट देंगे और आपके जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो देंगे। आप अपने प्रूफ ऑफ अर्निंग देंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे मेरे को। मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं चाहिए है, सारे के सारे मेरे को आप स्कैन कॉपीज दे सकते हैं। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देना चाहें आप वैसे दे सकते हैं, ओके। और फिर मैं आपका सबसे पहले फॉर्म भरूंगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद मैं उसका पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप उसको ओके कर देंगे फिर मैं आपको ऑनलाइन लेकर आऊंगा, ठीक है। आपको 10 मिनट निकालने पड़ेंगे, आपको हमारे साथ सिस्टम के ऊपर ऑनलाइन आना होगा। तो जब आप ऑनलाइन होगे तो मैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा आपके सामने, और जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ उससे पहले वो मैं आपको भेज चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और उस वक्त भी आप कहोगे तो मैं आपको खोलकर दिखा दूंगा, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि मैंने कुछ गलत उसके अंदर अपलोड कर दिया, ठीक है। जब हम अपलोड कर देंगे तो उसके बाद वो पेमेंट मांगेगा, तो वो उसी वक्त आप पेमेंट कर देंगे। तो आप ही के क्रेडिट कार्ड, आप ही के डेबिट कार्ड से हम ये अमाउंट पे कर देंगे और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास फिर ईमेल आएगी। वो ईमेल आप भी एक्सेस कर रहे हो, मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ, हम दोनों ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर बायोमेट्रिक की डेट आएगी तो आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे, ठीक है। अगर हम पासपोर्ट कलेक्ट करने की ऑप्शन ले रहे हैं तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आएगा बायोमेट्रिक के बाद, तो आप पासपोर्ट दे दोगे और पासपोर्ट आप ही के एड्रेस से वापस आ जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने एड्रेस पे पासपोर्ट मंगवा लूं तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने पासपोर्ट कभी अपने पास रखा ही नहीं और मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। मैंने अपनी फीस बता दी आपको 20,000 रुपए। अब क्लाइंट कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये होगा वो होगा, मैं कहूंगा सर देखिए समझिए इस बात को कि ये बातें एंडलेस है जो आप मुझसे बात करना चाहते हो। आपके सवाल हो सकता है मैं आपको कभी भी सेटिस्फाई ना कर पाऊं। अभी तो हमने जो 10 मिनट बात की या हमने जो 20 मिनट बात की, जो आपने मेरी डिजिटल इमेज देखी या जो आपने मेरी फिजिकल इमेज देखी, अगर इस पे आप विश्वास करके अभी 10,000 रुपए दे सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज मैं शायद आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास और भी काम है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू बी। अगर आप ये नहीं करना चाहते, मान लीजिए ये एक थोड़ी सा क्लाइंट को धक्का देता है, पीछे करता है ना, कि भाई आप पैसे दे रहे हो तो मैं बात कर रहा हूं। तो आपके पास दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच आपके पास ये है कि आप क्लाइंट से बातें करते रहते हैं, ठीक है। क्लाइंट जो भी पूछता है आप बताते जाते हो, जो पूछता है आप बताते जाते हो, हर एक चीज, कुछ भी झूठ नहीं बोलते हो, कुछ भी गलत नहीं बोलते हो, कहीं कोई लालच नहीं दिखाते, कहीं कोई इंफॉर्मेशन आप इस ढंग से नहीं देते हो, ये सोच के नहीं देते हो कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि ये मेरे को पैसे दे, ठीक है। और आप ये समाज सेवा करते रहते हो, ठीक है। बट ये करने के लिए आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपके पास शुरुआत के 2 महीने 3 महीने अगर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट ना हो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। क्लाइंट आपसे क्या पूछेगा? क्लाइंट आपसे ये पूछेगा कि कविंग लेटर में क्या लिखूंगा, तो आप इसका भी जवाब दे रहे हो। क्लाइंट आपसे पूछेगा अच्छा मैं फॉर्म में मुझे ये मैं खुद ही फॉर्म भर रहा था सर, आप ये बता दोगे कि यहाँ क्या लिखूं, तो आप उसको उसका भी जवाब दे रहे हो, ठीक है। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अच्छा मेरे को फॉर्म भरना कौन से प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है, तो आप उसका भी जवाब दे रहे हो। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मेरी आईटीआर इतने की होगी तो क्या चलेगी, या बैंक स्टेटमेंट इतने की होगी तो क्या चलेगी, आप इसका भी ऑनेस्टली जवाब दे रहे हो कि नहीं नहीं चलेगी या चलेगी। मतलब आप उसे हर एक चीज बता रहे हो जो आपको पता है, और फिर भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे कि वो आपके साथ क्लोज करे, ठीक है। इसका यही रिजल्ट निकलने वाला है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट जो आपसे बहुत सारा टाइम लेंगे वो आपके साथ क्लोज नहीं भी करेंगे, ठीक है। वो आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, आपकी तारीफ बहुत करेंगे, सर आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। और आपसे लंबी लंबी बातें भी करेंगे, आपसे दोस्ती भी करने की कोशिश करेंगे और दोस्त बन भी जाएंगे, ठीक है। आप इतने स्ट्रांग रहो कि आपके 3 महीने 6 महीने चाहे खराब हो रहे हैं, आप डीमोटिवेट नहीं होते। तो ये जो आपने अच्छाई की, ये आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट देना शुरू करेगी।
तब जाके आप किसी पोजीशन में आओगे कि आप इन लोगों को बोलोगे कि आप मेरे को अपने किसी फ्रेंड को बताइए कि वो बिजनेस करे थे मेरे को, ठीक है, तो फिर आप इनसे रेफरेंस मांगना शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो आप में से कोई जो इतना स्ट्रांग है वो इस प्रोसेस को फॉलो कर ले, जो इतना स्ट्रांग नहीं है वो अपने आप को पहले डिजिटली ठीक से प्रेजेंट कर ले और फिर बता दे कि हाँ जी मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को मत क्रॉस कीजिए आप इसको क्रॉस करना है तो पैसे, पहले पैसे, नहीं तो अपने अपने घर। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड। और आई थिंक मैं भी इसका जवाब बहुत बार दे चुका हूँ, पर हर बार मेरा जवाब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आई थिंक जिस ढंग से मैंने जवाब दिया था वो बहुतों को हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ओके, ठीक है, तो अगर हमारे बेसिक क्वेश्चंस अगर आंसर हो गए आज के, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम किसी को भी गारंटी दें, ठीक है, कनाडा के वीजा की, तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहले तो ये रूल है कि पिछले 4 साल में सर आइटिनरी शीट मिलेगी हमें जो आपने शो की थी? जो भी मैं शो करता हूँ वो सब आप लोगों के लिए है। ठीक आप है सर। क्लास खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप करो, ले लो। आप ओके। व्हाट्सएप नहीं करोगे, नहीं लोगे, मत लो, ठीक है। अगले दिन मांगोगे, मैं भूल चुका होता हूँ मैं तब किसी और ठीक है पे सर। काम कर रहा होता हूँ, मैं दे ही नहीं पाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इधर उधर से ले लो, वो इधर उधर वाले भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनको भी नहीं देता। चाहे जैसे आप लोगों की तो मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ, अपने ऑफिस स्टाफ को तो मैं जवाब ही नहीं देता, तो ये तो मैं मैसेज ही नहीं खोलता। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी का? पूजा, कुछ सीखने को मिला? सब बहुत कुछ। I'll try to implement it. चलो ठीक है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों के वीजाज आते रहें और क्या कहते हैं, आप लोग पैसे कमाते रहो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Sir, I have asked about the Dubai work visa sheet, sir, but you told me to ask the staff. I have messaged multiple times, but they didn't even. They are asking. Visa class is going to happen, I think, on 27th or so on. ठीक है? Okay, sir. Okay. It's already there on your schedule sheet. So anyone who wants to take that class, register yourself for it, and then you'll be able to get an updated document. Okay. Worksheet. Sir, Okay. Okay. when you say anyone जो इसके कोर्स का पार्ट नहीं है वो भी कर सकता है Dubai क्या is सर? free for everyone. Okay, Dubai is free for all our students. okay. Thank you. Thank you, sir.